प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967 गुरुवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। बच्चे योग लगाते हो तो आयु बड़ी होती है। किसकी कैसे क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा की आयु जो बड़ी होती जाती है, क्योंकि जन्म पत्र दिखलाते हैं ना किसकी आयु कम है किसकी ज्यादा है। तो यहाँ भी देखते हैं, बहुत हाथ भी देखते हैं कि इनकी आयु कितनी। तो बाबा बोलते हैं इनकी आयु, वो बोलते थे कि 60 वर्ष है। तो ये ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, तो ये 60 वर्ष है। ये क्या हो सकता है? ब्रह्मा बना है 60 वर्ष का, तो ये तो मर जाना चाहिए अभी। क्या बोल दिया? मर जाना चाहिए? है? ऐसे कहीं बोला जाता है? नहीं, जीता रहता है। तो ये ऐसे भी पवित्र तो रहते हैं ना बच्चे। तो जो पवित्र रहते हैं उनकी आयु बड़ी होती है। ये तो है ना पवित्र। भारत में जब आगे बड़े बड़े थे वो तो 150 वर्ष एवरेज एज, क्योंकि वाइसलेस थे ना। कौन बड़े बड़े थे? लक्ष्मी नारायण। अब BCS है तो बरोबर आयु कमती हो गई। तो आयु का मदार किस बात के ऊपर हुआ है? पवित्रता के ऊपर मदार हुआ ना। तो अब यही तुम बच्चों को आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। फिर वो पुरुषार्थ फिर क्या है? या तुम पवित्र होते जाते हो, पवित्र बनते हो तो सतो प्रधान बनते हो। तो जा करके जानते हो हम फिर सतो प्रधान बनने से हमारी आयु बढ़ जाएगी। 21 जन्म तो बड़ी होगी, बड़ी आयु रहेगी। हाँ, ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी कमती होती जाएगी। अच्छा, आज वो है, वो गुरुवार भी है, तो ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं कि आंखें देखो कितनी नुकसान करने वाली। किस बात का? पवित्रता का नुकसान करने वाली है। पर क्या करें? ऐसे तो नहीं कि इन आंखों को निकालते जाएंगे, है ना? नहीं, बाबा समझाते हैं मंजिल बहुत बड़ी है। ऐसे सिर्फ ऐसे मत समझो कि हम बहुत होशियार हैं या हम बहुतों को समझा सकते हैं। नहीं, जो समझा सकते हैं उनके आगे बहुत ही आती है बच्चियां, माताएं, फलाने।
जो कोई कोई का क्रिमिनल आई काम करती है, तो कशिश उनको होती है, कशिश होती है, ये बहुत अच्छी है, ये है वो है। अब बाबा तो कहते हैं बहुत बहुत सहज है, इतना सहज है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो सकती है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का उपाय है कि बाप से वर्षा ले सकती हो, परंतु मेहनत तो चाहिए ना बच्ची। बाप तो कहते हैं मैं तीरी पर बहस्त लेकर आया हूं। तीरी पर बहस्त माने हथेली पर। ये बुद्धि रूपी हथेली है ना, हाथ, तो बुद्धि रूपी हाथ में बहिस्त लेके आया हूं, स्वर्ग लेके आया हूं। ये तुम्हारे लिए सौगात है, परंतु ये सौगात लेने के लिए लायक तो बनना पड़े ना। तो लायक बनने के लिए बाप कहते हैं कि एकदम सतो प्रधान बनकर दिखाओ योग के बल से। ऐसा योग कहाँ होता है कि जो एकदम सतो प्रधान बन जाए? याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और यही मशहूर है विलायत में भी, भारत का प्राचीन योग, जिसको बाबा कहते हैं याद। तो ये याद अक्षर दो, क्योंकि आजकल योग तो अनेक प्रकार का हो गया है, और ये याद तो एक ही प्रकार की है। तेरे 767 की वाणी का 8वां पेज। आत्मा अपन को समझे, क्या समझे? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं और परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु समझकर बाप समझे और फिर याद करें। ऐसे नहीं खुद देहबान में रहें और बाप को याद करेंगे, याद आवेगा ही नहीं। तो देखो ये नई याद है ना बच्चों, और ये बरोबर कल पहले भी कहा है ना, माम एकम याद करो, अपन को आत्मा समझो, देह भी छोड़ो बुद्धि से, देह सहित देह के सभी संबंध भी छोड़ो। संबंध वगैरह होते हैं ना, ये दुनिया छोड़ो, अपन को आत्मा समझ, आगे बढ़ो। आए थे तब सतो प्रधान थे, अभी तुमको सतो प्रधान बन करके फिर भी जाना है वापस। सभी आत्माएं जो भी आती हैं सतो प्रधान ही आती है ना। कोई सतो आती है, कोई रजो आती है, कोई तो तमगुण दुनिया में ही आती है। परंतु सबको नीचे गिरना है। बाकी आए थे तो सभी परम धाम से आए, बाप के घर से आए तो सतो प्रधान ही थे। अभी वापस जाना है तो ये देह भान छोड़ना है, नंगा जाना,
शरीर को तो नहीं ले जाएंगे ना, ये तो अलाउ नहीं है कि कोई भी छीछी आत्मा देह लेकर वहां वापस चली जाए। नहीं, तो फिर जिनका देहभान रह जाता है और साथ पूरा नहीं करते हैं तो सजाएं खाते हैं सब। अच्छा चलो बच्ची ले आओ जल्दी। क्या ले आओ? है? टोली ले आओ। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सभी बातें हैं ना बच्ची, इन सब पर जीत पहननी है ना। यानी मालिक बनना है एकदम विश्व का, तो फिर इतनी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। सहज तो बहुत कहते हैं, सब कहते हैं बनेंगे, परंतु अपने अंदर भी देखते रहो कि इन सब बातों को विजय पहनने का खूब पुरुषार्थ करते हो। जो कुछ भी कच्ची पक्की अवस्था है तो उस अवस्था को चढ़ाते रहते हो। ये तो बाबा जानते हैं अभी काम तो बहुत चाहिए, समझा ना। और ये काम होता भी रहेगा, और वो बुढ़ा भी नहीं होगा 100 वर्ष का। तो जिसकी भी जाति होंगी अभी जाएंगी। आओ बच्चे, लववी बेहद है, क्योंकि बेहद बच्चों के लिए बेहद सुख का लव, क्योंकि वहां वो आते ही हैं कि मैं सब बच्चों को सब सुखों से सब बच्चों को आकर के, क्योंकि भागीरथ के पास आते हो ना, तो कौन आते हैं भागीरथ पर? कृष्ण भागीरथ पर आते हैं। अरे यहाँ आए हैं, यहाँ पतित दुनिया में कृष्णवरी भागीरथ में कृष्ण की आत्मा ही तो पतित है ना। उनकी वही आत्मा ही तो पतित बनती है, फिर भगीरथ बनते हैं। सही बात। अरे ये बात सही है क्या है? कैसे सही है? अर्धचंद्रमा, अर्धचंद्रमा भगीरथ है? अर्धचंद्रमा प्रवेश करता है। हाँ, संगम की कृष्ण की बात है। देखो तो कृष्ण ही आकर के भगीरथ बनते हैं। भगीरथ बनते हैं तो क्या लाते हैं? गंगा लाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। कृष्ण नहीं। अच्छा, कृष्ण की आत्मा फिर समझे, क्योंकि आत्मा नहीं समझेंगे तो मुझे जा देंगे। भाग्यशाली भगीरथ भी वो ही बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? वही संगम युगी कृष्ण ही बनते हैं, परंतु नाम तो उनका दूसरा बन जाएगा ना। नाम तो होगा ही दूसरा ना, जो पहले वाला नाम है वो थोड़ा ही होगा। तो कहते हैं बहुत जन्म के अंत के। कितने बहुत जन्म है? 84 जन्मों के अंत के।
अंत अंत का क्या समझे? 84 जन्म का अंत क्या समझे? वानप्रस्थ अवस्था। और फिर अंत के भी, जन्म के भी अंत में, जो अनंत का जन्म 60 साल में हुआ, वो तो नाम बदल गया ना। नया जन्म होता है तो नया नाम मिलता है। तो ब्रह्मा नाम पड़ा, तो उस ब्रह्मा का भी 100 साल का एज पूरी हो, तब ही तो कहेंगे अंत के भी अंत में मैं इस बूढ़े साधारण तन में प्रवेश करता हूं। तो कौन सा हुआ? प्रवेश करता हूं। चलो बच्ची आओ। कितना वंडर है, देखो क्या से क्या बाप आकर के बनाते हैं, और फिर उन बाप बिगर स्वर्ग की स्थापना कौन करे? क्योंकि कलयुग के पीछे सतयुग तो जरूर आना चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरे? तो इस समय जबकि फिरती है नई दुनिया, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, तभी तो सब कुछ समझेंगे ना। अच्छा, सबका याद प्यार दे देना। गो सुन कम सुन, गीत बजा। आजा आजा प्रेम दुलारे। देखो इस लाइन का कोई भी अर्थ नहीं, समझा ना? अर्थ फिर बाबा समझाते हैं, राइट? यस। धरती को आकाश पुकारे। अभी आकाश तो ये है ना, समझा ना? ये आकाश अक्षर कहां से लिखा है? कहां से लिखा है? कौन कौन से शब्द हैं इसमें? काश कहते हैं ना, काश्मीर। मीर माने शहजादा। काश में शहजादा होता। अब यहां बात आई, धरती को आकाश पुकारे। काश आकाश धरती पर आ जाए तो ये अक्षर कहां से लिखा है? नहीं, ऐसे कहेंगे धरती पर रहने वाले मां ब्रह्मा पुकारे। किसको? आकाश को। जहां हम शांति धाम में रहते हैं, या शांति धाम पुकारे? आकाश कहाँ है? शांति धाम से ऊपर है, नीचे है? धरती नीचे है, आकाश ऊपर है। शांति धाम और धरती दोनों के बीच में आकाश है। तो या तो ऊपर वाला पुकारे या तो नीचे वाला पुकारे, परंतु इनमें लिखा है धरती को आकाश पुकारे। तो आकाश तत्व वो कहां पुकारेंगे? तो पुकारने की तो कोई बात नहीं है ना। परंतु भक्ति मार्ग में ये सब बैठ करके बनाए हैं शास्त्र वगैरह, इनका सबका बाप बैठ करके अर्थ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अर्थ राइट क्या हुआ कि आकाश पुकारे धरती को? राइट अर्थ क्या है? अरे है कुछ नहीं इसमें पुकारे वगैरह, परंतु फिर पुकारे क्या? और आकाश कैसे पुकारेंगे? आकाश ऊपर और धरती नीचे, कैसे पुकारेंगे? आ जाओ हमारे पास आ जाओ। अरे किसको पुकारे? अरे कुछ तो बताओ। चैतन्य को पुकारे? चंद्रमा? आकाश कैसे पुकारेंगे? आकाश तो तत्व है,
जड़ तत्व, उसके तो पुकारने की बात ही नहीं। पुकारेगा चैतन्य, तो कौन चैतन्य किसको पुकारे? हाँ, मुकर्रर रथ को पुकारे कि मुकर्रर रथ वाला पुकारे? जगदम्बा को बाप पुकार, वाह भैया है। अरे जगदम्बा पहले या जगदम्बा से भी पहले कोई और है धरती है? जगदम्बा की धरती तो बाद में, वो तो पृथ्वी है, ये धरती है परम ब्रह्म है। भारत माता है, किसको पुकारे? आकाश, जो ऊंची स्टेज में बैठा है। आकाश माने अरे कहाँ ऊपर चढ़े बैठे हो? तो धरती को आकाश पुकारे। कैसे पुकारेंगे सो तुम जानते हो। आ जाओ आ जाओ हमारे पास। तो अभी तुमको कहाँ जाना है? तुमको माने है? किससे बोला? धरनी रूपी जो कन्या माताएं हैं उनसे पूछा, अभी तुमको कहाँ जाना है? घर जाना है ना? तो घर जाकर के फिर तो पक्का है कि तुम बच्चे को बाप और राजियों को सिखलाते, तो यहाँ आकर राजी करेंगे। तुम्हारे लिए देखो ये दिलवाड़ा मंदिर कितना यादगार सामने खड़ा है। किस बात का यादगार है? किस बात का यादगार? अरे तुमने जो तपस्या की है उस तपस्या का यादगार है। और वो तो जड़ है यादगार, यादगार होते ही है जड़। और तुम तो यहाँ प्रैक्टिकल में चैतन्य में बैठे हो, तपस्या कर रहे हो ना। किसे कहा जाता है तपस्या? तपस्या कहा जाता है आत्म की स्थिति को। इसमें क्या तपस्या है? इसमें ये तपस्या है कि 84 जन्म तो देह का सुख भोगते रहे, और अब क्या तपस्या? सुख भोगने की बात बंद करो। इच्छा मात्रम अविद्या, ये है तप। क्या करो? भोगना बंद करो। अच्छा, तो लड्डू भेड़ा खाना छोड़ दे है? क्यों है? बढ़िया बढ़िया माल पका के खाना छोड़ दे, कच्चा खाना शुरू कर दे? बोलो है? कहते हाँ, ये सब खाऊं खाऊं म्याऊं म्याऊं कल की बात बताई ना, वो सब बंद करो है? जब तुम याद में पक्के हो जाएंगे तो कुछ भी म्याऊं म्याऊं खाऊं खाऊं की दरकार ही नहीं पड़ेगी। देह खाती है, पेट खाता है, या आत्मा खाती है? आत्मा तो जैसे बाप अभोक्ता, तो आत्मा भी अभोक्ता। जैसे बाप निद्राजीत, वैसे बच्चे भी निद्राजीत। सोते रहेंगे नहीं? बाप की रात दिन की सेवा, तो फिर बच्चे भी क्या करेंगे? रात दिन सेवा ही सेवा। तो देखो ये दिलवाड़ा मंदिर, तुमने जो ऐसी तपस्या की है, ये तुम्हारा सामने वो जड़ यादगार है। तुम चैतन्य हो, और इस चैतन्य से अभी सचमुच ऊपर का वैकुंठ स्थापन हो रहा है। अभी तुम वैकुंठ के सामने खड़े हो, तो देखो जड़ भी हो, चैतन्य भी हो, और ड्रामा के प्लान अनुसार जहां तुम्हारा यादगार है वहां आकर के पिछाड़ी का पाया खो गया है। जो देखने में आवे, कोई भी आवे तो समझो तो तुम वहां जाते हो। कहाँ? वैकुंठ में।
अभी देखते हैं तपस्या में बैठे हुए हैं, फिर ऊपर में देखो, जैसे वहां भी देखो तपस्या में बैठे हैं तो ऊपर में स्वर्ग खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर में कोठरियों में तपस्या में बैठे हैं ना, कहा तो बनाएगा ना। हाँ, नीचे तो नहीं बनाएगा, चित्रों में स्वर्ग, स्वर्ग ऊंची स्टेज में जाएंगे, आकाशीय स्टेज में जाएंगे तो स्वर्ग आएगा, या नीची स्टेज में आएंगे तो स्वर्ग आएगा? ऊंची स्टेज में आएगा स्वर्ग। तो चित्रकार ने जो स्वर्ग बनाया वो नीचे बनाया या ऊपर बनाया? नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर स्वर्ग दिखाया छत में। 13:7-67 की वाणी का 9वां पेज देखो, ऊपर में खड़ा है। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, क्या दोनों का नाम क्यों ले लिया इकट्ठा? पहले सूर्यवंशी होगा कि चंद्रवंशी होगा? है दोनों होगा, दोनों को मिलकर के ही ये प्रवृत्ति मार्ग बनता है। और धर्म वालों में और वंश वालों में तो प्रवृत्ति मार्ग होता नहीं, न इस्लामियों में, न बौद्धियों में, न क्रिश्चियंस में। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही है जो मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। प्रवृत्ति की पक्की दुनिया देवताओं की स्थापन होती है। तो फिर वहां भी देखो सब सूर्यवंशी। शायद चित्रों में कोई उसके साथ भी होगा। किसके साथ? सूर्यवंशियों के साथ। कौन होगा? सीताराम भी होगा शायद कोई। हाँ, वो अच्छी तरह से कोई ने देखे नहीं है, परंतु ऊपर में स्वर्ग तो है। तो बाबा समझाते हैं सभी देवी देवता वो, क्योंकि और तो किसको, सबको तो बाण नहीं देंगे। और किसको बाण क्यों नहीं देंगे? है? और किसको क्यों नहीं देंगे बाण? है? राम को वो बाण क्यों दे दिया? अरे ये तो इनकी निशानी है, राम की। सीता को बाण नहीं दिया, राम को बाण दे दिया। क्यों भाई? है? अगर फेल हुए पवित्रता में तो राम अकेला पवित्रता में फेल होगा, सीता फेल नहीं होती? होती है, लेकिन पहल कौन करता? पुरुष करते हैं ना, इसलिए राम को निशानी दी है। जो बाप समझाते हैं ये क्षत्रिय हैं, क्या? जो नापास होते हैं पवित्रता में, तो उनको बाण दे देते हैं। भाई तुम जाओ, क्या सतयुग में तो सूर्यवंशी होते हैं, तो अब तुम कहां जाओ? त्रेता में जाओ। त्रेता में राम का राज्य होता है, उनको धनुष बाण भी दिखाएंगे और अक्षत्र छाया भी दिखाएंगे। सीढ़ी की चित्र में, झाड़ की चित्र में देखा क्या? लक्ष्मी नारायण को कोई छत्र छाया नहीं, और राम सीता को छत्र छाया दिखाई। ये कौन सी छत्र छाया है? किस बात की छत्र छाया है? इनको छत्र छाया है याद की।
युद्ध करते करते माया से हार खाई है, इसलिए इनको ये निशानी दे दी है। ये बात दुनिया में कोई जानते हैं क्या? ना। किसको क्यों छत्री कहा जाता है? क्यों कहा जाता है छत्री? क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म एक बार छोड़ देते हैं, फिर दोबारा ब्राह्मण जन्म लेते हैं आकर के, तो उन्हें छात्र तेज मिलता है। दोबारा ब्राह्मण बन के आएंगे तो और तीखे हो जाएंगे, क्या धीरे धारे रहेंगे, तीक्ष्ण हो जाते। वो अकेले ही तीक्ष्ण हो जाते हैं, उनके सखी साथी और भी होंगे, वो सब ज्ञान में तीक्ष्ण होते हैं, ज्ञान बाण चलाने में। तो समझा इनको क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना जितना ये ज्ञान बाण चलाएंगे, राक्षसों राक्षसियों को मारेंगे, उतना क्या होगा? इनको सुरक्षा का छात्र तेज मिलेगा, सुरक्षा की छतरी मिलेगी। तो इनका नाम ये क्षत्रिय। लेकिन नापास क्यों हो गए हैं? क्यों हो गए नापास? कारण कोई कारण है कि नहीं? पूरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, वो नापास हो गए, उनको पूरा ज्ञान नहीं था, और ब्रह्मा सरस्वती को पूरा ज्ञान था। तो फिर वो नापास नहीं होते? अरे माया सबको फेल करती है आगे पीछे, कि किसी को छोड़ देती है? तो पहले फेल हो जाए वो फायदे में, या जो बाद में फेल होगा फाइनल पेपर में वो बढ़िया है। पहले फेल हो जाए तो अच्छा है ना, अनुभवी बन गया। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, कोई युद्ध करते करते शरीर छोड़ देते हैं तो भी उनको स्वर्ग मिलता है। अब फेल हो गए तो कौन सा स्वर्ग मिलता है? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग मिलता है कि 14 कला संपूर्ण? 2 कला कम, 2 कला कम स्वर्ग मिलता है। तो ये कहां की बात हुई है? कब फेल होने की बात है? यज्ञ के आदि में तो ज्ञान ही नहीं था, तो पढ़ाई किस बात की है? ज्ञान था? ज्ञान ही नहीं था, पहचान ही नहीं थी, जानकारी ही नहीं थी, तो योग था? योग भी नहीं था, तो कहां की बात है? अरे बताओ भाई। अरे जो आदि में फेल हुआ तो अंत में भी फेल ही होगा कि पास हो जाएगा? को अरे बताओ, है अंत में पास हो जाएगा? ये तो नियम के विरुद्ध हो गई बात। जो आदि सो अंत, तो फिर अंत में फेल नहीं होगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जब इस दुनिया को छोड़ेंगी तो छोड़ने से पहले भागीरथ के द्वारा, जिसमें बाप आते हैं, पवित्र बनेंगी या नहीं बनेंगी? है कैसे पवित्र बनेंगी? बिना याद के? है याद से। तो याद कैसे आती है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगी कि बिना खाए याद आ जाएगी? है
तो जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं कुछ न कुछ याद करेंगी ना, है? याद करेंगी, निश्चय बुद्धि बनेगी तभी तो याद करेंगी। तो कैसे याद करेंगी? छूमंत्र काली कर देंगे क्या? क्या कर देंगे? है? हाँ, कोई को दृष्टि का संग मिलेगा, कोई को वृत्ति का संग मिलेगा, कोई को कर्मेंद्रियों का संग मिलेगा। पूर्व जन्म का जैसा जैसा जिसका जिसका जो हिसाब किताब वैसा वैसा प्राप्ति होगी। तो इतने ढेर के ढेर संग के रंग में आएंगे। जैसे यज्ञ के आदि में भी थे, उस समय तो ज्ञान नहीं था, तो कितना बोझा चढ़ेगा? है? शुरुआत में ज्ञान ही नहीं था बाप का, याद का ज्ञान ही नहीं था, तो बोझा कितना चढ़ेगा? एक गुना। और जब ज्ञान सारा मिल गया है, ज्ञान क्या कहता है? कुछ कहता है कि नहीं? खास बात सब के लिए कहता है। अमृत छोड़ बिक काहे को खा गए बनुआ। तो फिर बाबा इतने प्यार से बोलते हैं तो छोड़ देना चाहिए ना। बोलो, है? छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता है? अरे कोई कारण है क्या? कारण कुछ नहीं, शिव प्रवेश है। वो बाप है ना मनुष्य सृष्टि का, ये बात बुद्धि में बैठ जाती है। तो जिसका जो पार्ट है, जो बात बुद्धि में बैठ गई कि मेरा ये पार्ट है, तो बच्चों का पहले कल्याण करेगा कि अपना कल्याण सोचेगा? है? बच्चों को जो काम क्रोध की अग्नि में सारा संसार जल रहा होगा, तो बच्चों को बाहर निकालेगा या पहले खुद अपनी सुरक्षा करेगा? नहीं करेगा ना। सच्चा बाप होगा तो पहले घर में आग लगी हुई है तो बच्चों को पहले सुरक्षा देगा। तो बताया आज में फेल दिखाते हैं, उसकी पास और फेल होने की बात ही नहीं, वहां तो ज्ञान था ही नहीं। ये कहाँ की बात है? अंत की बात है। अंत में फेल हो जाता है तो फिर क्या बनता है? अंत में फेल हो जाता है तो त्रेता में आराम बनता है। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? मुरली में क्या बताया? अरे लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में हुआ। तो फिर लक्ष्मी नारायण बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे ही झूठा बोल दिया है? हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण तो बनेगा, लेकिन फिर बाद में अंत में भी जब फेल हो जाएगा तो भी क्या हर युग में वही नंबर 1 बनता रहेगा क्या? सतयुग के आदि में तो आदि नारायण हो गया, तो त्रेता में भी क्यों? इसलिए कि सतयुग में एक बार आदि नारायण हुआ तो बाद वाली पीढ़ियों में नीचे उतरता जाएगा। क्या सतयुग में नीचे उतरेगा ना? और फिर कितना ऊंचे नीचे उतरेगा? राज घराने से नीचे उतर करके कहां चला जाएगा? प्रजा वर्ग में चले। वो नीचे गिर गया, उसका पार्ट ही ऐसा है। क्या हर युग में ऐसा ही पार्ट?
आदि में ऊंच तो ऊंच और अंत में नीच ते नीच। देखो तो जब नीच ते नीचे पार्ट बजाता है तो ज्ञान रहता है? ज्ञान धारा उड़ जाता है। यहां संगम युग में भी आखिरी जब फेल होगा तो उस समय ज्ञान रहेगा बुद्धि में? है? अरे ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने पतन या उत्थान? ज्ञान माने उत्थान। ज्ञान से सदगति होनी चाहिए, लेकिन हो गई क्या? क्या हो गई? दुर्गति हो गई। तो फेल हो गए। 2 कला कम वाली बादशाही मिली। कहां की बात है? यज्ञ की आदि की बात है या अंत की बात है? नया पॉइंट निकला। कहां की बात है? अंत की बात है। हाँ, तो बाबा ने म्यूजिक बजवा दिया। समझ में तो आई नहीं बात। म्यूजिक बजा। बाबा के पास समाचार बहुत करके आता ही है, गुप्त रूप में समाचार आता है। क्योंकि मैं कह देता हूं बच्चों को भी, बच्चियों को भी कह देता हूं कि अगर उनकी भी थोड़ी चंचलता देखो तो उनकी चंचलता को बताओ। बाबा फोर्स में आ गए, मैं बहुत पवित्र रहता हूं, है ये राम जैसी आत्माएं फेल होती रहती हैं, ये अपवित्र बनती हैं। उनकी गलतियां अगर कोई ऐसे हैं राम सीता जैसे, तो हमको बताओ। उनकी भी चंचलता अगर देखो, किनकी? राम की, राम जैसों की थोड़ी भी चंचलता देखो तो मुझे बताओ। बच्चे तो मुझे चिट्ठी जरूर लिख देना। क्या ये ऐसे ऐसे करते हैं? क्योंकि बाप तो फिर जरूर बच्चों को समझाएगा ना। क्या समझाएगा? क्या समझाएगा? अमृत छोड़ विष काहे को खाए? तुमको अमृत मिल रहा है तो विष क्यों खाना? लेकिन ब्रह्मा बाबा की ये बात सच्ची है? अमृत मिल रहा है, ब्रह्मा के मुख से अमृत मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? उस समय गीता ज्ञान कहेंगे जब तक ब्रह्मा के मुख से वाणी बोली गई। अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों अमृत? अमृत कब निकलता है? जब मंथन करें तो अमृत निकलता है। अब ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि चलती ही नहीं थी, सिर्फ इतनी चली बुद्धि। कुछ बच्चे जो है शैतानी देते हैं, आंखों की शैतानी देते हैं, हाथों की शैतानी देते हैं और कर्मेंद्रियों की शैतानी देते हैं। तो इनकी शिकायत हमको बताओ, हमको करो, हम उनको समझाएंगे। क्या? तो उनकी चंचलता देखो तो मुझे चिट्ठी लिख देना कि उन्हें क्या क्या चंचलता देते हैं। फिर उनकी भी लिख देना। उनकी भी, ये कौन आ गए? उनकी माने किनकी? राम सीता की, राम की। उनकी भी लिख देना। तो क्या क्या चंचलता है उनमें अभी? तो फिर ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे बहुत लिखते हैं, बहुत चिट्ठियां ऐसी आती हैं, क्योंकि हरेक को अपनी अवस्था के लिए जांच करनी है। अपनी अवस्था के लिए जांच करनी है तो वो दूसरों की शिकायत क्यों करे? है बताओ। अपनी अपनी अवस्था की जांच करें, अपना पोता मिल, लेकिन दूसरों का चंचलता देख करके क्यों करें? बाबा आते हैं तो पुकारते हैं, कौन तीखा तीखा पढ़ते हैं, कौन पढ़ने में तीखे जाते हैं?
तो किसमें भी वो विकार का नशा है, और कुछ भी बात हो तो मेरे को लिखते रहो। ब्राह्मणियों की इतनी सावधानी नहीं हो चलती है। कितनी सावधानी ब्राह्मणियों के लिए बताया कि कोई की चंचलता देखो तो मुझे लिखो। जितनी बाप की सावधानी चलती है। बच्चों बच्चों करके कहेंगे, पुकारे ना बच्चों, बच्चे ये क्या करते हो? क्या तुम ऊंच पद नहीं पाना चाहते हो? या? बाबा की नजर में कौन घूम रहा है? ब्रह्मा बाबा की नजर में कौन घूम रहा है? क्या तुम ऊंच पद नहीं पाना चाहते हो? त्रेता में जाकर के 2 कला कम पद पाओगे। है? बताओ, बुद्धि में बात आई कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा की पहुंच इतनी है कि राम सीता वाली आत्माएं त्रेता में जाकर के क्या बनेंगी? क्षत्रिय बने। नीचे युग में आएंगे, हम ऊंचे युग में आए हैं। ऊंचा पद नहीं पाना चाहते तो नीचे गिर जाएंगे। अगर ये करेंगे तो फर्ज तो बाप का बनता है ना, बच्चों और बच्चियों को समझाना। क्या? तो ब्रह्मा बाबा क्या समझे कि मैं राम सीता वाली आत्माओं का भी कौन हूं? मैं बाप हूं। हमारा फर्ज है उनको समझाना। ये नहीं जानते कि जब पीछे फेल हुआ था राम, तो वो मेरा भी बाप था या नहीं था? तो अभी तो बने हैं सभी। कई बहुत अच्छी हैं जो समझती हैं कि हमारे पति में ये कुछ है, और कोई पुरुष है समझते हैं हमारे बच्ची में ऐसी गलतियां। बहुत चिट्ठियां ढेर आती हैं बाबा की। कई तो ऐसी बच्चियां भी चिलम पीती हैं, क्या सिगरेट पीती है। ऐसे क्यों करते? वो दिल्ली में एक आई थी ना विदेश से, क्या नाम था? हाँ, लंबी चौड़ी आई थी। वो सिगरेट पीती थी, धा दिन में 1.5 सारी बार सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है मान्या, है ना? इनको मैं बहुत बोलता हूं। बोलती हैं पेट में दर्द पड़ता है, इसलिए सिगरेट बीड़ी पीने से पेट का दर्द बंद। ये हमारी दवाई है। क्या? बोलो नहीं, ये छोड़ना ही होगा। क्या? ये बीड़ी के लिए दैवी गुण धारण नहीं करोगी क्या? तो फिर तुमको कितना घाटा पड़ जाएगा। क्या? देवताओं का खान पान कैसा होना चाहिए? ऐसे तो नहीं है कि एकदम कि बीड़ी कोई बात है, सिगरेट कोई बात है, ये सभी बातें हैं। नहीं, ये तो सब छोड़ना होता है। और ये हम पड़ जाते हैं बच्चों को आदतें। हाँ, आओ बच्ची, अभी सेंटर्स की रूहानी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण सर्वोत्तम कुलभूषण रूहानी सर्विसेबल सभी सेंटर्स के मीठे मीठे बच्चों प्रति मधुबन से आज गुरुवार के दिन रूहानी बाप दादा का याद प्यार और बच्चों का याद प्यार स्वीकार। गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सी किसी बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद प्यार, दादा का याद प्यार कि बाप का याद प्यार? बाप का गुड मॉर्निंग। ओम शांति।